कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्थान को आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से, ये सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की, तो अब बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरू किए। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं, बोले। डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। जैसा कि जो पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने दिया या नहीं दिया? तो ये किसी बीजेपी की सरकार ने दी? सिर्फ बात करते गए। और अब मोदी जी कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा। लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। यहां पर पहले लोग अखबारों में पढ़ते थे, भाई बहुत से लोग पैसे की कमी के वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गहलोत जी ने
उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए 25 लाख रुपए का लिमिट रखकर उन्हें काम करके दिखाया। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्फ आए बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फायदा मिला, देहात के मेरे मां बहनों को फायदा मिला, नौजवानों को फायदा मिला। 25 लाख तक किसी ने किया है? किसी राज्य में भी नहीं किया। तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में उनके तकलीफों को जानता है, वही आदमी ऐसे काम करता है, वही पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है। चाहे मनरेगा लो, यहां पर हमारे जोशी साहब भी बैठे हैं कि मनरेगा कार्यक्रम यहां बहुत बड़े पैमाने में चलता है, लेकिन जो पैसा यहां पर चीफ मिनिस्टर खर्च करते गरीबों के ऊपर, वो मनरेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता। बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते। दूसरा, 21 लाख लोगों को उनका किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 16,000 रुपए, 16,000 करोड़ ये कर्ज माफ कर दिया। और शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है, शुरू है या नहीं? हो गई। तो ये जो गारंटीज है, बिजली का बिल उसमें भी राहत मिला, और उज्ज्वला सिलेंडर 500 रुपए में लाख परिवारों को, 74 लाख परिवारों को उन्होंने दिया। तो ये है हमारा काम। और क्या आप चाहते हैं ऐसे कल्याणकारी लोकोपयोगी योजनाओं को, उसका काम करने वाले उनकी सरकार बनना चाहिए या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए? या आपको सोचना होगा। आप तो सोच के यही आए हैं, आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहां आना चाहिए ना? आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा, क्योंकि जब फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में, फिर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा, इसके लिए आप लोग काम करना होगा। दूसरी चीज मैं सुनता हूं, भाई यहां पर नहर परियोजना, ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने 2 बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं। एक जयपुर में, दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं, लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके
उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मोदी साहब एक पैसा भी इसको नहीं दिए। सच है नहीं? क्या जोशी साहब सच है? एक पैसा भी नहीं दिए, लेकिन वो बात बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन सबको आप मदद करना चाहिए। दूसरी चीज, और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है, यहां पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है और गरीबों को बचाने वाली ये राजस्थान भूमि है। पहले तो सिर्फ राजे महाराजों के हाथ में था, जमीन उनके पास, पैसा उनके पास, सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुधारना कानून आया, गरीबों के लिए कल्याण के बहुत से योजनाएं आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए, उनके हकूक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सपोर्ट किया। आज गरीब से गरीब आदमी भी वोट देता है, उसके पास पैसे हो या ना हो, जमीन हो या ना हो, वो लखपति हो या ना हो, उसको वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार से ही वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काम किया, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने हैं मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग एमपीज हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता? नहीं, कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए, हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए, उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियाँ वो ये मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था, तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था मैनेजर,
उसने बोला न खाया न पिया, ग्लास फोड़ा 12 ने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन ग्लास फूटा, वो 12 ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बना देना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। भाइयों, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो गई कि उनको सहन नहीं हो रहा था। केंद्र सरकार हमेशा ये कोशिश करते रही, जहां पर उसकी मेजॉरिटी नहीं वहां सरकार गिराओ फिर बीजेपी को लाओ, वैसा यहां कर रहे थे। लेकिन यहाँ के एमएलए, यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर्स, मुख्यमंत्री सब मिलके गिरती हुई सरकार को बचाए और आज सब ये स्कीम्स आ रहे हैं। ये स्कीम आए इसीलिए कि सरकार बच गई। अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता, कुछ नहीं होता। कर्नाटक में सरकार उन्होंने पहले गिराया, गोवा में गिराया, मणिपुर में गिराया, उत्तराखंड में गिराया, हर जगह सरकार, महाराष्ट्र में गिराया। हर जगह उनका काम, हम तो चुन के नहीं आते, जो चुन के आते उनको ही लेकर खरीद के अपनी सरकार बनाना, ये उनकी आदत है। तो इसीलिए आप मजबूत लोग हो, लड़ाकू लोग हो, आपने सरकार को बचाया, इसीलिए आज पूरे कार्यक्रम आपको मिल रहे हैं। चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे किसानों का हो, सब समस्याएं आज हल हो रहे हैं। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब, वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो और एक बार। अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को
जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो। और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं 0 मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है। और उसके अलावा भी जो आज यहाँ पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। उसके अलावा मैं यही पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को, तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है। और एक बात मैं कहूँगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं, आज गरीब और अमीर में इतनी खाई है, हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, और इस देश में 98 लोग देश की संपत्ति लूट रहे हैं, वो सब मोदी साहब के दोस्त हैं। 58%, और गरीब सिर्फ 2-3% में जी रहा है। और उद्योगपति के कर्ज माफ होते हैं 13 लाख 14 लाख, गरीबों का, किसानों का अगर कर्ज माफ करो अगर कहेंगे तो उनको लाठी गोली चलाते हैं। और आपको मालूम है दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान बैठे हुए थे, उसमें से 750 लोग मर गए, लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं किए उसने। बात तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते। अब महिला आरक्षण, आपको मालूम है, एक तो राहुल जी ने भी ये सवाल उठाया है, हम भी उठाए हैं, हमारी पार्टी भी उठाई है कि खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते या किसी कौम को अलग रखना नहीं चाहते, हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दो। जैसा SC ST को भी मिला वैसा जनगणना के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक मिलेगा। उनको सब मालूम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं, कितने लोग के पास जमीन है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग अफसर है, कितने लोग सेक्रेटरीज है। इसका हिसाब मिलता है। उसके बाद उसको जहां बिठाना है वहां बिठा के उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास की जनगणना पूछ रहे हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं देखो बैकवर्ड क्लास को सबको ये लोग बांट रहे हैं। अरे भाई हम नहीं बांट रहे, ये तुम्हारी आदत है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तुम बांटने वाले हो, हम नहीं बांटने वाले। हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल हमारे लीडर ने चला। तुम्हारा कोई आदमी चला ऐसा इतना? कहीं आपने दुख दर्द देखा? दूसरों को टीका करते हैं,
ये लीडर्स सोने के चमचे से खाते हैं, फलाना करते हैं। अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सबके लिए, उधर देख रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना, कांग्रेस के बारे में कहना, ये बात चल रही है। लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं, लड़ते रहेंगे, और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है। चाहे इंदिरा नहर हो, क्या इंदिरा नहर ये कैनाल क्या मोदी ने बनवाया है? कांग्रेस ने बनवाया। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनवाया। जहां जहां भी बड़े डैम्स बने वो सब कांग्रेस ने बनाया। आप कुछ नहीं बनाए, सबको झगड़ा लगाने का काम किए, और ऊपर से बोलते हैं देश के लिए हम लड़ने वाले। परसों उनकी फोटो देखा मैं, कहां पर? पार्वती कुंड, वहां पर फोटो देखा। ऊपर सफेद कपड़े डाले, अंदर क्या है बोले तो जैकेट पैंट है, ऊपर से एक सफेद वो जैसा बेस डाल के आते हैं ना, वैसा बेस डाल के वो पार्वती कुंड के सामने जाके बैठे कि इतने महान, इतने इन्हें जो भगवान के बारे में श्रद्धा रखने वाले चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, ये दिखाने के लिए। भाई हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए एक और खाने के लिए एक, वैसा ही मोदी जी का है, दिखाने का एक, खाने का एक। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक तो जनगणना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास लोग मजबूत हो जाओ, लेकिन दूसरे लोग भी मजबूत बनना, इसमें भी हम कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। सबको समान, सबको फायदा होना, इस रास्ते पे हम चलना है। और महिला एक रिजर्वेशन, हमारे माँ बहनें उधर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ जरा अशोक जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगह ही नहीं देते, या तो उधर देते या तो इधर देते। मैं देखा हूँ एक ही मीटिंग में नहीं, मैं 6 मीटिंग में देख रहा हूँ, या उधर बिठाते या इधर बिठाते, बीच में मर्दों को बिठाते, पुरुषों को बिठाते हैं। तो उन माँ बहनों के लिए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, इससे पहले राजीव गांधी जी ने, जिसमें सब लोग एक मिनिस्टर थे, गहलोत थे, हमारे दूसरे यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों में से किसी न किसी आदमी मंत्री पद हो। तब से हम लड़ रहे हैं, जैसा कि हम जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए लड़े और महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। आज महिलाएं जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। अभी एक महिला अध्यक्ष बन के हमारे पास जो आए थे, उन्होंने शुरू में तकरीर की। ये सब कांग्रेस पार्टी जो गरीबों को पावर देना है, शक्ति देना है, महिलाओं को शक्ति देना है, वो देती रही है। नहीं तो आज कोई SC, ST, बैकवर्ड महिला अध्यक्ष नहीं बनती थी या नहीं बनता था। ये देन है राहुल गांधी, ये देन है कांग्रेस पार्टी का। हम उसी ढंग से पार्लियामेंट और असेंबली में लाना चाहते थे, उसके लिए हमने काम किया, लेकिन हमारा जो लाया हुआ बिल था वो उस वक्त यही बीजेपी वालों ने फेल करा दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया तो गिर गया। लेकिन आज मोदी जी आके बोलते हैं, भाइयों और बहनों, हमने वो बिल लाया, और कांग्रेस वालों ने बेदिली से उसको सपोर्ट किया, मजबूरन सपोर्ट किया। अरे मजबूरन सपोर्ट, पैदा तो हमने किया, शुरू तो हमने किया,
हम बेदिली से सपोर्ट करते हैं, हम तो दिल से चाहते हैं कि महिला ऊपर आए। और कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है, महिला हमारी प्रधानमंत्री बनी, यूपीए की चेयरपर्सन महिला बनी, हमारी स्पीकर, पहली स्पीकर महिला बनी, हमारी पहली जो राज्यसभा हमारे राष्ट्रपति बनी, वो भी तुम्हारे राजस्थान के गवर्नर थे पहले, उन्होंने राष्ट्रपति महिला को बनाए, पहली वो भी। सब चीज पहला हमारे हाथ से हुआ, तुम सब बाद में हमारा देख के कॉपी कर रहे हो हमारा, लेकिन हमारा तो कॉपी है, कॉपीराइट तुम लेना चाहते हो, लेकिन कभी जनता आपको कॉपीराइट नहीं देंगी, नहीं भूलेगी कि कांग्रेस ने जो काम किया वो हमेशा वो याद रखेंगे, आज भी याद रखते हैं, आने वाले दिनों में भी याद रखते हैं। तो मैं इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, इतनी कड़ी धूप और सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बात सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मदद करने लिए, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सबको नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। अरे जरा जोर से बोलो भाई, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय कांग्रेस। जय विजय कांग्रेस।